स्टूडेंट्स, आज हम सभी अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, तब। इस तरह के जब शब्द आते हैं और कोई परिवर्तन नहीं होता लिंग, वचन, कारक, पुरुष में, तो वहाँ पर अव्यय होता है। उदाहरण देखते हैं। राम कल पढ़ेगा, सीमा कल पढ़ेगी, लड़के कल पढ़ेंगे, वे कल पढ़ेंगे। तो ये सब देखिए, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है ना, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। और ये जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं, ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये क्या है? अव्यय है ना। तो अव्यय हम सब समझे ना। अब देखते हैं अव्यय के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। एडवर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कम, धीरे, अचानक, चारों ओर, आर पार, है ना। जैसे वह तेज दौड़ता है या वह धीरे धीरे चलता है। तो इस तरह क्रिया की जो विशेषता बतलाते हैं, वहां पर क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। अब देखिए, क्रिया विशेषण, जिस तरह से अव्यय के भेद होते हैं, उसी तरह से क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण पहला भेद है इसका। तो जिस क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का बोध हो, ये समय है ना। समय का जहाँ पर बोध होता है, क्रिया विशेषण की क्रिया होने से समय का जहाँ बोध होता है, पता चलता है कि यह समय बता रहा है, वहाँ पर क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। देखते हैं कैसे। यह हिरण यहाँ रोज आता है, यह भी बता रहा है, समय बता रहा है ना, रोज आता है। वह स्कूल रोज जाता है, अपना समय बता रहा है ना। रवि अभी गया है, यह भी समय बता रहा है। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण देखिए, जैसे आज, रात भर, प्रतिदिन, परसों, कल, अब, तब, नित्य, कभी, सुबह, शाम, दोपहर, शीघ्र आदि। तो ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण ही है। कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ क्या लगाया जाता है? कब शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे रवि कब गया है? अभी गया है। यह हिरण यहाँ कब आता है? रोज आता है ना। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लगाना। अब उसी तरह से देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कालवाचक क्रिया विशेषण, उसी तरह से है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे देखिए, फूल मेज के ऊपर रखे हैं, रामू इधर खड़ा है। अब देखिए, इधर उधर, इसमें क्या होता है? इधर उधर, दाएं बाएं, दूर आगे पीछे, ऊपर नीचे, आस पास, आर पार, यहाँ वहाँ इत्यादि। तो इस तरह के शब्द जो है स्थान का बोध करा रहे हैं ना। ये सब सारे जितने शब्द हैं, ये सब स्थान का बोध करा रहे हैं। तो इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे फूल कहाँ रखे हैं? तो ऊपर रखे हैं। रामू कहाँ खड़ा है? तो इधर। देखिए, जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रयोग किया जाता है ना। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण समझ में आया ना बच्चों? बहुत ही आसान है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है स्थान, और इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है काल। तो ये दोनों अपने नाम से ही अपना परिचय दे रहे हैं। अब देखिए, तीसरा है, पहले हम लोग कालवाचक पढ़े, स्थानवाचक पढ़े, अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ना। इसमें मात्रा का पता चलता है, कितना है ना। जैसे देखिए, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की मात्रा का बोध हो, मात्रा का मतलब वो स्वर व्यंजन वाला मात्रा नहीं, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, बच्चा बहुत रो रहा है, बारिश कम होगी। तो मात्रा बता रहा है ना कि कितना रो रहा है, बहुत रो रहा है। कितना हो रहा है? कम होगी। कितना होगी? कम होगी। तो जैसे देखिए, अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कुछ, कम, अधिक, उतना, खूब, थोड़ा आदि। तो ये सब क्या है? परिमाण, मात्रा बता रहे हैं, है ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए कितना और कितनी शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, बच्चा कितना रो रहा है, बहुत रो रहा है, बारिश कितनी हो रही है, या कितनी होगी, कम होगी।
अब उसी तरह से है रीतिवाचक, जैसा ये भी नाम से ही स्पष्ट है, जैसा परिमाण नाम से स्पष्ट था। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखिए, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की विधि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कार तेज चलाओ, जरा धीरे चलो, है ना। तो ये क्या है, ये दोनों क्या बता रहे हैं, एक रीति का बोध करा रहे हैं, है ना। देखिए, हाथों हाथ, धीरे धीरे, गलत, झूठ, अवश्य, अचानक, बिल्कुल आदि, ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्या बता रहे हैं, एक रीति का बोध करा रहे हैं। उसी तरह से देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कैसे शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। कब, कहाँ, फिर क्या हो गया, कितना, कब, कहाँ, कितना, अब इसमें क्या हो गया, कैसे, है ना। तब रीतिवाचक, कार कैसे चलाओ, तो तेज चलाओ, जरा कैसे चलो, धीरे चलो, है ना। तो रीतिवाचक भी समझ में आ गया बच्चों आप सभी लोगों को। तो बच्चों, हम अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण पढ़े। अब हम दूसरे भाग में उसका दूसरा, तीसरा, चौथा भाग पढ़ेंगे, जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।